guys, welcome back to your channel लिविंग चर्च ऑफ लिविंग, जिसमें आपका स्वागत है। और आज कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ही बड़ी आशीष देना चाहते हैं। इस वचन में आप पढ़ेंगे तो बहुत ही यहेजकेल 36 जिसमें लिखा है कि इजराइल पर परमेश्वर की आशीष। तो इसके अंदर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है, बहुत ही आशीषित है। और इसे पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आप बहुत ही आशीषित होंगे और ये जान पाएंगे परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लिखा है कि यहेजकेल 36:23 में लिखा है कि मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया। जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तभी जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारे परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न जाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। हालेलुया। वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और मैं आपको इस वचन के सभी को आशीष दे, क्योंकि प्रभु इसमें कह रहे हैं कि मैं अपने नाम को खुद पवित्र करूंगा। मतलब तो लेकिन प्रभु अब खुद अपने बड़े नाम के पवित्र ठहराएगा, और जातियों में पवित्र, जो जातियों में जो बड़े बड़े लोगों में संसार में अपवित्र ठहराएगा। देखिए परमेश्वर कितना वचन के द्वारा कह रहे हैं। बहुत से परेशान हैं, लेकिन देखते रहिएगा कि धीरे धीरे समय ऐसा हो रहा है कि अंत का समय आ चुका है, और पूरे वर्ल्ड में लगभग संकेत मिल ही गया है कि परमेश्वर आने वाले हैं। जगह जगह भूकंप हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, और जगह जगह बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं एक देश दूसरे देश पर लड़ाई कर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रहा है। देखिए पंजाब में ही बाढ़ आ गया है, और बहुत से भाई बहन, बहुत से पंजाब में बहुत तकलीफों को सहे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को दुख नहीं देता। लिखा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो उठ खड़े होंगे। तो हम चाहे हम धर्मी तो है ही, अगर हम गिरेंगे सभी भाई बहन तो मसीह में, तो उठ खड़े होंगे फिर से। जितने बार गिरेंगे उतने बार। प्रभु आप सबको आशीष दे, हमको भी आशीष दे इस वचन के द्वारा। और जितने भी भाई बहन है सबको आप शेयर कीजिए, और बहुत से भाई बहनों को ये बात बताइए कि अब प्रभु खुद आ रहे हैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराने के लिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद।